अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम आमिर है। आज की वीडियो एचपीएल पेमेंट गेटवे के हवाले से है। इस वीडियो में हम एचपीएल पेमेंट गेटवे का कंप्लीट ओवरव्यू करेंगे। उसके बाद इसके चार्जेस पे डिस्कशन करेंगे और इसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है एचपीएल की, हम वो भी देखेंगे। एंड देन उसके बाद लास्ट में इस पे अप्लाई कैसे करना है वो अप्लाई करके देखेंगे। राइट। इसके अलावा जो मेरे भाई न्यू है मेरे चैनल पे और वो कोई अच्छा सा पेमेंट गेटवे यानी कि पाकिस्तानी बिज़नेस के लिए अच्छा सा पेमेंट गेटवे की तलाश में है, तो वो मेरे चैनल पे विज़िट करके ये देख सकते हैं कि मैंने ऑलमोस्ट तमाम पेमेंट गेटवे के बारे में तफ़सील में बताया हुआ है। जैसे पहले नंबर पर मैंने जो तफ़सील में बताया है वो है पेमॉब। अगर किसी मेरे भाई को पेमॉब की सर्विस चाहिए तो मैं नंबर दे दूँगा, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको पेमॉब की सर्विस के लिए ऑनबोर्ड करवा सकता हूँ। और इसके अलावा अगर पे फास्ट की चाहिए, पे प्रो की चाहिए, इजी पैसा, जैज़ कैश की चाहिए, अल्फला की चाहिए, तो मैंने डिटेल में कंप्लीट तरीके भी बताए हुए हैं, कंप्लीट ओवरव्यू, चार्जेस सब कुछ बताया हुआ है, अप्लाई कैसे करना है ये मैंने सब कुछ बताया हुआ है। तो आप भाई वीडियोस देख के जिसकी सर्विस चाहिए आप ले सकते हैं, बट पे मॉब की चाहिए हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बात करते हैं एचपीएल पेमेंट गेटवे की। एचपीएल पेमेंट गेटवे भी सेम वर्क करता है जैसे बाकी पेमेंट गेटवेज काम करते हैं। वेबसाइट पे आप प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके बाद कस्टमर जाएगा, चेकआउट के थ्रू आपको पेमेंट कर सकते हैं। ऑलराइट। अब इसमें फ़र्क क्या है और ये इसकी सर्विस में ये कौन कौन सी आपको सर्विस दे रहा है, मैं आज उसके बारे में आपको बताऊंगा। अच्छा, अगर मैं आपको यहाँ से देखो बताऊँ तो ये कह रहा है कि एचपीएल हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द पेमेंट प्लेटफॉर्म दैट इनेबल ई कॉमर्स मर्चेंट्स एग्रीगेटर पॉस। अच्छा, इनसे जो है एक तो मर्चेंट्स यानी कि लाइक जैसे मेरी वेबसाइट है, मैं गेटवे लेना चाहता हूँ तो मैं भी अप्लाई कर सकता हूँ, एग्रीगेटर भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एग्रीगेटर का मतलब है कि मैं गेटवे की कंपनी ओपन करना चाहता हूँ, बट मैं पर्सनल मेरा पेमेंट गेटवे नहीं है, तो मैं एचबीएल से लेके देन मैं अपना बिजनेस भी कर सकता हूँ। ठीक है। इसके बाद पी एस ओज, पी एस पी ये कुछ और हैं टर्म्स हैं, तो ये भी इनसे पेमेंट गेटवे ले सकते हैं। राइट। अच्छा, अब नीचे ज़रा चलते हैं, देखते हैं। ये तफ़सील बता रहा है कि किस लिए होता है डिजिटल पेमेंट्स वगैरह, तो वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पेमेंट गेटवे के का क्या काम होता है। राइट। अच्छा, अब जो मेन है ये भी थ्री डी सिक्योर है। ठीक है, जैसे बाकी थ्री डी सिक्योर है, ये भी थ्री डी सिक्योर पेमेंट एक्सेप्टेंस आपको देता है। उसके बाद कौन कौन से कार्ड दे रहा है ये आपको वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें वीज़ा, मास्टर कार्ड है, यूनियन पे, पेपाक, डेबिट क्रेडिट कार्ड्स। ओके, मतलब ये जो है ना, वीज़ा, मास्टर, यूनियन पे इंटरनेशनल, पेपाक, इस स्कीम के अगर डेबिट क्रेडिट कार्ड्स भी होंगे तो ये एक्सेप्टेंस देता है आपको। ऑलराइट। और उसके बाद merchants to collect funds directly from the HPL and other partner bank account are will। ऑलराइट, तो ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है। आई थिंक ये इतनी खास नहीं है आपके लिए, पढ़ लीजिएगा। आपने करना क्या है कि सिंपली गूगल पे जाके एचपीएल पेमेंट गेटवे लिखेंगे तो आपके सामने इस तरह का कुछ पेज आ जाएगा, तो आप पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिएगा। मेरा मकसद जो है ना वो आपको कुछ और समझाना है आज। जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको समझाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है। मेन पॉइंट क्या है उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अभी हम चलते हैं फीचर्स में कि इसके फीचर्स क्या हैं। मैंने क्लिक किया फीचर पे। फीचर्स में वही बता रहा है कि ये थ्री डी पेमेंट, थ्री डी सिक्योर पेमेंट एक्सेप्टेंस आपको देता है। उसके बाद ऑलराइट, ये थोड़ी उसकी इनकी अपनी टर्म्स हैं वो आप देख सकते हैं। ओटीपी सिंपल है, जैसे मैंने कहा ना कि आप किसी भी अगर पाकिस्तान में पेमेंट गेटवे यूज़ करेंगे लोकल,
तो 3D होगा और ओटीपी जब तक वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक ट्रांज़ैक्शन सक्सेसफुल नहीं होती। करेंसीज़ में आपको कौन-कौन सी ऑफ़र कर रहा है, इसमें आपकी एक पीकेआर है, यूएसडी, यूरो और उसके बाद जीबीपी एंड एईडी यानी कि जो है यूनाइटेड अरब की जो करेंसी है वो दिरहम। ठीक है? तो ये कुछ 4-5 करेंसीज़ ये आपको ऑफ़र कर रहा है। रिकरिंग ट्रांज़ैक्शन भी आपको ऑफ़र करता है। रिकरिंग ट्रांज़ैक्शन का मतलब है फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा शॉपिंग करता हूँ। जब मेरी कुछ मर्चेंट्स ऐसे होते हैं, यानी कि अगर मैं अपनी बात करूँ कि जैसे मेरा जो बिज़नेस मॉडल है वो ऐसा है कि मुझे मंथली बेसिस पे कस्टमर पेमेंट करते हैं, तो मैं ये रिकरिंग का ऑप्शन यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं स्कूल की बात करूँ, अगर आपकी स्कूल की वेबसाइट है, तो क्योंकि स्कूल की वेबसाइट, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ये होता है कि कस्टमर जो है स्टूडेंट्स होते हैं, या तो मंथली पे करते हैं या फिर क्वार्टरली पे करते हैं। तो ये रिकरिंग का पेमेंट जो मेथड है वो भी ये दे रहे हैं। ऑलराइट, उसके बाद कह रहे हैं कि फ्रॉड मैनेजमेंट मॉडल इनके पास मौजूद है, जो कि सबके पास ही होता है। और ये कैसे काम करता है? ये काम करता है कि अगर कोई फ्रॉड करने की कोशिश करता है, फ्रॉडलेंट लाइक ऐसा कोई कार्ड यूज़ करता है जो ऑलरेडी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में डला होता है, तो ये वो सिस्टम यूज़ करते हैं जो कि एमिरेट्स एयरलाइन वाले यूज़ कर रहे हैं। ठीक है? और ये सिस्टम क्या करता है कि जो फ्रॉड्स का पैटर्न होता है ना, उसको डिटेक्ट करता है, लाइक जैसे वेरिएबल इंक्लूडिंग आईपी हो गए, बिन नंबर्स होते हैं, वो वेलोसिटी वगैरह हो गई, एड्रेसेस जो होते हैं और मतलब एडवांस फीचर्स में जो आ जाते हैं, तो ये इसको डिटेक्ट करते हैं। उसके बाद ये आपको क्या दे रहा है? ये दे रहा है मर्चेंट पोर्टल। मर्चेंट पोर्टल में लाइक सभी दे रहे हैं। कॉम्प्रिहेंसिव पोर्टल गिव्स एक्सेस टू ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, जिसमें ये ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आप देख सकते हैं, इसमें रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं, रिफंड्स आप खुद से रिफंड कर सकते हैं, और इसके बाद सर्च ऑप्शन दस मिनिमाइजिंग डिपेंडेंसी ऑन एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इसमें ये इसका कहने का मतलब ये है कि आप तमाम जो ट्रांजैक्शन है, रिफंड्स वगैरह, रिपोर्ट्स वगैरह, या इसके अलावा कोई और ट्रांज़ैक्शन की रीज़न जानना चाह रहे हैं, डिक्लाइन क्यों हुई है, ईच एंड एवरीथिंग, मतलब ये है कि आप 90% एक्सेस आपके पास होता है कि आप अपने डैशबोर्ड को अ, किस तरह मैनेज करते हैं। ठीक है? उसके बाद हम आ जाते हैं पॉइंट पे, कस्टम एंड ऑटो रिपोर्ट्स। ये आपको कस्टम एंड ऑटो रिपोर्ट्स का भी ऑप्शन देते हैं, जिसमें मर्चेंट कैन ईज़िली क्रिएट अनलिमिटेड कस्टमाइज्ड रिपोर्ट टू फुलफिल देयर बिज़नेस नीड्स। इसमें ये होता है कि कस्टमर जो जो मर्चेंट होता है वो अपनी मर्ज़ी की जितनी चाहे रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकता है। ठीक है? जिसमें कह रहा है कि यूज़िंग अप टू 300 प्लस अवेलेबल डेटा फ़ील्ड्स। इनके पोर्टल में कोई 300 प्लस डेटा फ़ील्ड्स मौजूद हैं। ठीक है? उनको यूज़ करते हुए मर्चेंट अनलिमिटेड जो रिपोर्ट्स वग़ैरह हैं वो कस्टमाइज़ रिपोर्ट तैयार कर सकता है। और अगर ऑटो की बात करें तो ऑटो में ये डेली, वीकली, मंथली बेसिस पे भी सब्सक्रिप्शन जो है वो कर सकते हैं। ब्रांडिंग की बात करें, अब ब्रांडिंग का ऑप्शन भी आपको ये देता है, यू कैन ब्रांड द पेमेंट पेज विद योर लोगो। जो इनका पेमेंट पेज है, जो इनका चेकआउट पेज है, आप उस चेकआउट पेज पे आपका जो लोगो है, आपकी जो वेबसाइट का या आपके जो बिज़नेस का लोगो है, उसको इस्तेमाल करते हुए आप उसको हेडर में, फुटर में, टेक्स्ट कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अपने ब्रांड की प्रमोशन भी कर सकते हैं। कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन, यानी कि वही टोकनाइजेशन का भी फीचर भी आपको दे रहा है। टोकनाइजेशन का मतलब ये होता है, मैं आपको समझा देता हूँ अगर आपको नहीं पता तो। टोकनाइजेशन का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल एक कस्टमर है जो आपकी वेबसाइट पे, मैं बिजनेस मॉडल की बात नहीं कर रहा अभी, कि आपका अगर ऐसा बिजनेस मॉडल नहीं भी है तब भी, फॉर एग्जांपल जैसे मैं अपनी वेबसाइट की बात संभाल लो कि मेरा बिजनेस मॉडल ऐसा नहीं है कि मैं रिकरिंग पेमेंट ले सकूं, कि मैं मंथली बेसिस मुझे लोग पे करें या वीकली बेसिस पे करें। मेरा ऐसा बिजनेस मॉडल नहीं है। मेरा बिजनेस मॉडल है कि लोग आए शॉपिंग करें, दैट्स इट। अच्छा, अब इस बिजनेस मॉडल में क्या हो सकता है कि अगर आपको लगता है कि आपकी वेबसाइट पे जो कोई ऐसी प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट पे कस्टमर बार-बार आके शॉपिंग करता है, तो आप क्या कर सकते हैं कि टोकनाइज़ेशन का ऑप्शन ले सकते हैं,
इसके ज़रिए क्या होगा कि कस्टमर को बार-बार अपने कार्ड की जो डिटेल वगैरह है वो एंटर नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है? जैसे वो बार-बार अगर शॉप करता है आपकी वेबसाइट पे और बार-बार जाके अपने कार्ड की डिटेल एंटर करता है, सीवीवी एंटर करता है, एक्सपायरी मतलब एक्स-वाई-ज़ेड एंटर करने में टाइम लगता है। तो ये फीचर लेने से कस्टमर बार-बार डिटेल एंटर करने से बच जाता है। उनको एक टोकन जनरेट करके ये दे दिया जाता है, जिसके ज़रिए वो जब भी आपकी वेबसाइट पे जाता है, अकाउंट लॉगिन करेगा अपना, देन शॉप कर चेकआउट के टाइम पे कार्ड डिटेल की जगह पे वो अपना टोकन नंबर डालेगा और वो ट्रांज़ैक्शन सेम वैसे ही उनके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आता है, ओटीपी आने के बाद फिर वो वेरीफ़ाई करता है तो ट्रांज़ैक्शन हो जाती है, ठीक है? तो ये है टोकनाइज़ेशन का फ़ायदा। तो आपको ये यानी कि कार्ड ऑन फाइल भी आप कह सकते हो, टोकनाइज़ेशन भी कह सकते हो, ये आपको ये फीचर भी मिल रहा है। पेमेंट मेथड में कौन-कौन से ऑप्शन दे रहा है वो उसकी बात भी कर लेते हैं। पेमेंट मेथड्स में ये आपको दे रहा है क्रेडिट कार्ड, जो कि सब दे रहे हैं, डेबिट कार्ड सब दे रहे हैं, ई-वॉलेट्स, ई-वॉलेट्स का मतलब है इनके इसका जो अपना वॉलेट है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कार्डलेस ट्रांज़ैक्शन और अकाउंट डेबिट। अकाउंट डेबिट में डायरेक्ट डेबिट इसको आप कहते हैं, अकाउंट की सर्विस भी आप इनसे ले सकते हैं। प्लगइन्स में कौन-कौन से प्लगइन्स दे रहा है? अच्छा, फिलहाल ये आई थिंक मैजेंटो एंड वूकॉमर्स का प्लगइन दे रहा है। इसके अलावा अगर अगर कोई आपका प्लेटफ़ॉर्म है तो आपको एपीआईज़ की के थ्रू ही यानी कि एपीआई फ्लो के थ्रू आपको इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। मर्चेंट डिस्काउंट रेट की बात कर रहे हैं कि जो एमडीआर है वो कितना है, ऑलराइट? तो यहाँ पे ये एमडीआर नहीं बता रहा, मैं आपको आगे बताता हूँ, राइट? और ये आईवीआर इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स यानी कि जो ये एक फीचर है, अगर आपको कोई मसला आ गया है तो कस्टमर सपोर्ट की बजाय आप आईवीआर से अपने मसले रिज़ॉल्व करवा सकते हैं। हेल्पलाइन पे कॉल करेंगे, तो आईवीआर आगे से एक जो मैडम बोलती है, वही मैडम बोलेंगी और आप उनको उनके इंस्ट्रक्शन को फ़ॉलो करेंगे। अगर आपका मसला रिज़ॉल्व होना अगर हो जाएगा, अदरवाइज़ फिर आप कंप्लेन लॉग करवा सकते हैं। ठीक है जी। उसके एपीआईज़ ये मैं जो पहले बता चुका हूँ, रिफंड रिवर्सल फंक्शनैलिटी ये भी मौजूद है। रिफंड होल्डिंग, हाँ, फंड्स होल्डिंग में मैं आपको बताऊँ कि ये यही कह रहा है कि एज़ पर बिज़नेस हो सकता है कि कुछ आपकी वेबसाइट पे ऐसे ट्रांज़ैक्शन हो, जो कि फ्रॉडलेंट सस्पिशियस उनको लगे रिस्क डिपार्टमेंट को, तो वो जो ट्रांज़ैक्शन है वो होल्ड भी हो सकती हैं। कितने दिन तक हो सकती है इन्होंने ये नहीं दिया, बस ये बताया है कि कंसीडरेबल नंबर ऑफ डेज़ तक हो सकती है। ये थोड़ा-सा ओवरव्यू था। मुझे लगता है कि ये 12 मिनट की वीडियो हो चुकी है। और भी थोड़ा लंबा हो सकता है ओवरव्यू, बट उसमें आई थिंक मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो आपको समझ में आ चुका होगा कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा था। ऑलराइट? अब आते हैं इसका जो मेन पार्ट है, मैं उसकी तरफ आपको लेके चलता हूँ और यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि फ़र्क क्या है इसमें और बाकियों में। व्हाट इज़ द एचबीएल ई-कॉमर्स चेकआउट सॉल्यूशन? मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है? उसके बाद वर्क कैसे करता है, ये मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ कि ये जो पेमेंट गेटवेज़ होते हैं, ये कैसे वर्क करते हैं, जितने भी हैं, सिर्फ़ एचबीएल के नहीं बता रहा मैं आपको, जितने भी हैं, ये कैसे काम करते हैं। आज मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी वेबसाइट है, ठीक है? मैं आपको ये इसलिए समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो पेमेंट गेटवेज़ हैं, ये कैसे वर्क करते हैं। मैं आपको इसलिए समझाना चाह रहा हूँ क्योंकि कुछ कस्टमर्स या कुछ मर्चेंट्स कंप्लेंट्स कर रहे होते हैं कि मेरे कस्टमर की ट्रांज़ैक्शन डिक्लाइन हुई है। क्यों हुई है? ये यानी कि गेटवे की गलती है। वो ये कहते हैं कि गेटवे की गलती है, गेटवे इस रिस्पॉन्सिबल है और गेटवे ये हमारी कस्टमर की ट्रांज़ैक्शन डिक्लाइन कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों नहीं है। ये देखिए आपके सामने एक चार्ट शो हो रहा है, डायग्राम शो हो रही है। इसमें यूज़र प्लेसिंग ऑर्डर, अब मैं एज़ अ कस्टमर अगर अब बोलूँ, एज़ अ कस्टमर मैं अभी आपको बताऊँगा। मैं गया हूँ आपकी वेबसाइट पे, ठीक है? आपकी वेबसाइट पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे ऑर्डर प्लेस किया है, ये आपकी वेबसाइट है, ठीक है? ये आपकी वेबसाइट है, मैंने ऑर्डर प्लेस किया। जब मैं ऑर्डर प्लेस करूँगा तो आपका जो ऑर्डर है, ठीक है? वो पेमेंट गेटवे के पास जाएगा। पेमेंट गेटवे क्या करेगा, आपकी उस रिक्वेस्ट को, जो आपने पेमेंट की है ना, चेकआउट पे गए आप, चेकआउट पे जाने के बाद आपने जो पेमेंट की, ठीक है? प्रोसीड की,
कार्ड की डिटेल डालने के बाद जो आप प्रोसीड करते हैं, मैं उसके बाद की कहानी बता रहा हूँ अभी। जब आप ये कर लेंगे तो पेमेंट गेटवे क्या करता है कि आपकी जो रिक्वेस्ट है पेमेंट की वो आपके बैंक के पास लेके जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब आपके बैंक के पास ले जाएगा, अब आपके बैंक ने डिसाइड करना है, आपका बैंक पेमेंट गेटवे को बताएगा कि इस कस्टमर का कार्ड डिक्लाइन है या सक्सेसफुल है, ठीक है। सक्सेसफुल है तो ये अब ये हम रिस्पॉन्स दे रहे, देख रहे हैं बैंक रिस्पॉन्स दे रहा है पेमेंट गेटवे को कि आपका जो कार्ड, जो इस कस्टमर का कार्ड है वो डिक्लाइन है या सक्सेसफुल है। बैंक ने दिया गेटवे को रिस्पॉन्स, अब गेटवे क्या कर रहा है, वापस दे रहा है वेबसाइट को रिस्पॉन्स। वेबसाइट क्या कर रही है, कस्टमर को रिस्पॉन्स दे रही है, ठीक है, देख रहे हैं, यूं सर्कल चल रहा है। ऑलराइट, ये अभी रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब रिस्पॉन्स जो मिल रहा है उसमें ये नहीं पता कि ट्रांजेक्शन डिक्लाइन हुई है या ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हुई है। अगर डिक्लाइन हुई है तो बैंक रीज़न देता है मर्चेंट गेटवे को कि इस कस्टमर का जो कार्ड है वो ऑनलाइन सेशन के लिए एक्टिवेट नहीं है, या इसके पास लिमिट नहीं है, या इसके पास फंड्स नहीं है, या जो स्कीम है फॉर एग्जांपल वीज़ा मास्टर इनकी स्कीम है, वो स्कीम वालों ने इस कार्ड को ब्लॉक किया हुआ है, एक्स वाई जेड कोई भी रीज़न हो सकता है, ठीक है। बैंक रीज़न बताएगा पेमेंट गेटवे को, पेमेंट गेटवे बताएगा वेबसाइट को, वेबसाइट आपको शो करेगी, ठीक है। इसमें ये देखिए पेमेंट गेटवे का कहीं भी कोई हाथ नहीं है, पेमेंट गेटवे की कोई गलती नहीं है। पेमेंट गेटवे ने क्या किया कि आपके कस्टमर की जो रिक्वेस्ट थी वो लेके गया बैंक, उसके कस्टमर के बैंक के पास, और कस्टमर बैंक ने जो भी जवाब दिया वो वापस पेमेंट गेटवे ने क्या किया, आपकी वेब आपको यानी कि मर्चेंट की वेबसाइट पे दिखाया, और फिर उसको कस्टमर ने देखा, ठीक है जी। तो ये एक पूरा इस तरह ये पेमेंट गेटवे काम करता है। आई होप कि ये आपको जो मैंने अभी समझाया है डायग्राम, ये आपको समझ में आ चुका होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ऑलराइट, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं हो सकता है बेहतर तरीके से समझा सकूँ। ये वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको समझाई है ना, इसी ने एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे कैसे काम करता है। ऑलराइट, अभी मैं इसको बंद करने लगा हूँ। अब यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द यूजिंग एचपीएल पेमेंट गेटवे, देख लेते हैं। सिक्योर पेमेंट मैं पहले बता चुका हूँ, आई थिंक ये इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्टिंग हो जाएगा, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। जो ये बेसिक है मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसका बेसिक सवाल मैं आपको यहाँ पे मेरे बताने का मकसद यही था कि व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स टू अवेल एचबीएल ई कॉमर्स चेकआउट सॉल्यूशन। चलें इसको ओपन कर लेते हैं। अब ये कह रहा है कि जो इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है ना, अभी भी बेसिक की बात करूँ मैं, अभी तो एडवांस में मैं गया ही नहीं हूँ। बेसिक इनकी रिक्वायरमेंट ये है कि पाकिस्तान में आपका बिजनेस रजिस्टर्ड होना चाहिए। समझ रहे मेरी बात को, आई मीन कि आपका एनटीन बना होना चाहिए, राइट, या किसी और ऑर्गेनाइजेशन से आपका जो बिजनेस है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, जैसे एसईसीपी से। अगर रजिस्टर्ड नहीं होगा तो आप इनसे पेमेंट गेटवे नहीं ले सकते। दूसरा क्या है कि दूसरा ये है कि आपका जो रजिस्टर्ड कंपनी बैंक अकाउंट है वो एचबीएल में होना चाहिए। ये इनकी दो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। जब ये आप इनकी दो बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी आपको लगता है कि ये पूरी कर सकते हैं, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अप्लाई करने के लिए है। बाकी डॉक्यूमेंट्स ये बाद में शेयर करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद थोड़ा और मैं आपको इसके बारे में बता दूं, चार्जेस। अब मैं आपको चार्जेस बताने वाला हूँ कि चार्जेस कितने इनके हाई हैं। ये कह रहे हैं कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट, इट्स मीन के एमडीआर, चार्ज और चार्ज ऑन ईच ट्रांजेक्शन एंड विल बी असेस्ड बाय द बैंक। यानी कि हर ट्रांजेक्शन पे जो एमडीआर है, यानी कि ट्रांजेक्शन फी है, पर ट्रांजेक्शन फी वो चार्ज की जाती है। उसके बाद सेटअप चार्जेस हैं इसके 1 लाख रुपया, यानी कि अगर आपको इनसे पेमेंट गेटवे लेना है तो आपको 1 लाख रुपया पहले पे करना पड़ेगा, ठीक है, सेटअप चार्जेस। और फिर हर साल आपको मेंटेनेंस के नाम पर 1 लाख रुपये चार्ज किया जाएगा। देन ट्रांजैक्शन चार्जेस भी आपको पर ट्रांजैक्शन 50 रुपए भी आपको चार्ज किए जाएंगे।
ये 2 लाख आपको पे करने हैं पहले ही, उसके बाद हर ट्रांज़ैक्शन पे आपको ₹50 भी चार्ज करेगा प्लस एफईडी, ठीक हो गया? तो ये थोड़ा-सा एक इम्पोर्टेंट पार्ट थी, ये ये आपके बेसिक रिक्वायरमेंट और एक ये चार्जेज़ वाला। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा, मैंने सोचा मैं आपको बता दूँ, क्योंकि कुछ मर्चेंट हो सकता है ये सोच रहे हो कि मैं या कुछ स्टार्टअप या जिनके बिज़नेस रजिस्टर्ड नहीं है, वो ये सोच रहे हो कि हम लोग एचबीएल से ले लेंगे। तो उस एचबीएल से पेमेंट गेटवे लेना आसान नहीं है। किसी भी बैंक से पेमेंट गेटवे लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये महीनों तक रुलाते हैं आपको। इनकी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, ये फिज़िकल वेरिफ़िकेशन करते हैं और डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको देते हैं, मतलब अच्छा खासा टाइम टेकिंग है ये। थोड़ा-सा और देख लेते हैं, इसमें ये करेंसीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ, करेंसीज़ पे हम टाइम वेस्ट नहीं करते। हाउ मच टाइम टेक ट्रांसफर टू ऑर्डर ट्रांज़ैक्शन ऑलराइट, तो ये भी वही है, ट्रांज़ैक्शन डे प्लस 2 वर्किंग डेज़ के अंदर ये सेटलमेंट देते हैं, जैसे बाकी दे रहे हैं, जैसे पेमॉप दे रहा है। और उसके बाद ये कह रहा है कि एनी देयर एनी लिमिट्स फॉर नंबर ऑफ ट्रांज़ैक्शंस, तो ये कह रहा है यस लिमिट्स है, नंबर ऑफ ट्रांज़ैक्शन की भी लिमिट है और अमाउंट की भी लिमिट है, एज़ पर बिज़नेस नेचर, ठीक है? तो ये हर काम लिमिट में रह के कर रहे हैं भाई। हाउ मच इन कैन बी ऑन बोर्ड विद एचपीएल, ऑलराइट, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये पूरी ये इन्होंने डिटेल लिस्ट दी हुई है कि कैसे हो सकता है आपको। हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे बाद जो इनके सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं वो हमें जो लीगल एग्रीमेंट वगैरह डॉक्यूमेंट्स हैं वो शेयर करेंगे, उसके बाद हम उसको फुलफिल करेंगे और मतलब ईच एंड एवरीथिंग करने के बाद हम इनको फॉरवर्ड करेंगे, फिर ये फिजिकल वेरिफिकेशन होती है, इंटीग्रेशन होती है, अच्छा खासा टाइम टेकिंग प्रोसीजर है इनका। जी, ये वही प्लगइन वगैरह का इश्यू है, बता रहे हैं, ठीक है जी। तो ये थोड़ा-सा ओवरव्यू था। थोड़ा-सा क्या मैंने तकरीबन सब कुछ बता दिया है मीज़ान सॉरी एचबीएल की पेमेंट गेटवे के हवाले से। तो जो मेरे भाई अभी भी इंटरेस्टेड हैं, जिनके पास अ, पैसा है, जो रजिस्टर्ड है पाकिस्तान में, तो वो ये इनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। रिक्वेस्ट करने के क्या तरीके हैं, आप सिंपली अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाता है। वो फॉर्म आप करेंगे। फॉर्म में क्या-क्या रिक्वायर्ड है। नेम ऑफ़ योर ऑर्गनाइज़ेशन, ऑर्गनाइज़ेशन में आप जैसे आपकी वेबसाइट का नाम है या आपका जो रजिस्टर्ड बिज़नेस है उसका नाम लिखेंगे, ठीक है? उसके बाद क्या आपका जो बिज़नेस है वो रजिस्टर्ड किस तरह का है, प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप पर है या फिर लिमिटेड कंपनी है, तो मैं एज़ अ प्रोप्राइटर जाना चाहता हूँ। ऑफ़िस एड्रेस आप लिखेंगे यहाँ पे, जो भी आपका ऑफ़िस एड्रेस होगा। सेल नंबर लिखेंगे, ऑलराइट मैं एक्स-वाई-ज़ेड यहाँ पे लिख देता हूँ, मेरे पास कुछ अभी नहीं लिख रहा मैं। नेचर ऑफ़ बिज़नेस लिखने के बाद आप क्या करेंगे कि सिटी सेलेक्ट करेंगे, आपके ऑफ़िस का कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे, ईमेल एड्रेस लिखेंगे और फिर यहाँ पर आपने लिखना है डिस्क्रिप्शन, आपकी जो ऑनलाइन बिज़नेस है और जो भी मतलब प्लान वगैरह है वो आप यहाँ पे लिखेंगे डिटेल में। उसके बाद आपने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। रिक्वेस्ट आपकी चली जाएगी इनके पास और इनका कोई सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आपसे रब्ता करेगा, देन बाकी जो रिक्वायरमेंट है वो आपको आपके साथ शेयर करेगा और आप फिर उनके उनके साथ कोऑर्डिनेट करके बाकी जो भी इनके लवाज़मात हैं वो आप पूरे कर सकते हैं, ठीक है? इनके लवाज़मात सारे पूरे करने के बाद इनको लगा कि आप इस बिज़नेस के लिए यानी कि इनका गेटवे लेने के लिए तो इनकी जो रिक्वायरमेंट है उस पे पूरा उतरते हैं तो ये आपको दे देंगे, अदरवाइज़ रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है जी, ये कुछ ओवरव्यू था एचपीएल पेमेंट गेटवे का। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। समझ में आए, अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नए पेमेंट गेटवे के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।